हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस मार्ग ERP ट्यूटोरियल जिसमें हम न्यू कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे। कंपनी क्रिएट करना किसी भी कंपनी का मोस्ट वाइटल मींस इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स एंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। एंड आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में इजीली न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं एंड कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स एंड रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए मार्ग सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट के थ्रू कंपनी मास्टर मींस कंपनी क्रिएशन करके देखते हैं, जिसके लिए हम मास्टर मेन्यू देन टू इन्वेंट्री मास्टर और फिर कंपनी मास्टर ऑप्शन पर एंटर करते हैं। एंड इस विंडो से न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से हम F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो न्यू कंपनी की ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, जहां फर्स्ट फील्ड है नेम। यहाँ हम कंपनी नेम मेंशन करेंगे मींस जो कंपनी आइटम बनाती है या जिस कंपनी की वो आइटम होती है उस कंपनी का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, लाइक रेनबैक्सी, ग्लैक्सो, एल्डर इंडिया एट्सेट्रा। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमें कंपनी का नाम देना होता है कि वो आइटम किस कंपनी की है। लाइक फॉर एग्जांपल हम देते हैं सिप्ला। देन नेक्स्ट है प्रेफरेंसेस एंड यहाँ प्रेफरेंसेस में सबसे पहले ऑर्डर फॉर्म दिया हुआ है मींस हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ कंपनीज हैं उसका प्रेफरेंस नंबर हम यहाँ पर एंटर करते हैं। इसका बेनिफिट ये है जब अगर हमें सारी कंपनीज की आइटम्स का एक साथ प्रिंट लेना होता है और हम चाहते हैं वो प्रिंट मिनिमम पेज पर आए एंड सॉफ्टवेयर उससे किस सीक्वेंस में प्रिंट करे तो वो सीक्वेंस हम यहाँ एंटर करते हैं। तो हमारी कुछ कंपनीज इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो सबसे पहले ऑर्डर वाइज प्रिंट हो, तो उस कंपनी की जो ऑर्डरिंग है, जो सीक्वेंस नंबर है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे। देन है इनवॉइस प्रिंटिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी गुड्स गोडाउन में होते हैं वो कंपनी वाइज लगे होते हैं मींस मेंटेन होते हैं। तो जब भी हम इनवॉइस का प्रिंट आउट लेते हैं तो हम चाहते हैं कि इनवॉइस का प्रिंट आउट भी उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में गोडाउन में हमारे गुड्स लगे हुए हैं। तो जिस सीक्वेंस में हमारे गुड्स गोडाउन में लगे हुए हैं उस सीक्वेंस में ही कंपनी का जो नाम होगा वो हम इनवॉइस प्रिंटिंग में एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपने गोडाउन से अपने गुड्स निकालेंगे तो हम वहां पर एक ही सीक्वेंस में अपने गोडाउन से गुड्स को निकाल पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है डंप डेज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज जब हम स्टॉक एंड सेल एनालाइज करते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है डंप डेज का। तो जितने नंबर्स ऑफ डेज हमने यहाँ एंटर किए हुए हैं उतने नंबर ऑफ डेज में अगर वो आइटम सेल नहीं होती है तो उतनी क्वांटिटी वो डंप डेज में आ जाती है। तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है जब हम स्टॉक एंड सेल कंपनी को एनालिसिस के लिए देते हैं तो तब हमें ये पता चल जाता है इतने जो हमारे गुड्स हैं वो डंप स्टॉक में हैं और उन गुड्स को हमें वापस करना है या रखना है, ये डिसीजन उस टाइम हम ले सकते हैं। देन है एक्सपायरी रिसीव अप टू। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि मार्केट से जो हमारे पास एक्सपायरी आइटम्स आते हैं और अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 90 सेट करते हैं तो उस आइटम के एक्सपायर होने के 90 डेज तक उसे रिसीव किया जा सकता है। और अगर हम 90 डेज के बाद उस एक्सपायरी आइटम को रिसीव करते हैं तो कंपनी वाले भी हमें क्लेम नहीं देते एंड ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बिकॉज कुछ कंपनीज कहती हैं कि एक्सपायरी होने के बाद आप अगर 60 डेज या 90 डेज या अदर डेज के अंदर अंदर उस आइटम को उस कंपनी को रिटर्न कर दें जिस कंपनी की वो आइटम हो तो वो कंपनी आपको उसका क्लेम दे देगी, अदरवाइज क्लेम नहीं देगी। और ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो आइटम के एक्सपायर होने के कितने दिन तक कंपनी क्लेम देती है उतने नंबर ऑफ डेज हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 60 एंटर करते हैं। और अगर हम इस आइटम की सेल एंड ब्रेकेज एक्सपायरी बनाते हैं और किसी आइटम की एक्सपायर होने के बाद अगर उन 60 डेज के बीच में वो आइटम रिटर्न नहीं आती है या 60 डेज के बाद आती है तो सॉफ्टवेयर या तो उस आइटम का रेट ऑटोमेटिकली 0 कर देता है या आपको अलर्ट मैसेज के थ्रू अलर्ट कर देता है। देन है मिनिमम मार्जिन परसेंटेज। मिनिमम मार्जिन एक तो हमारे सॉफ्टवेयर में है लॉस इंडिकेशन के लिए कि अगर आपका किसी आइटम में लॉस जाता है तो सॉफ्टवेयर रेड कलर में लॉस शो कर देता है। एंड एक है सेफ्टी पर्पस के लिए मीन्स कि हमारा मिनिमम मार्जिन है 2% और अगर 2% से कम प्रॉफिट होता है तो सॉफ्टवेयर उसको रेड कलर की विंडो में हाईलाइट कर देगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो मिनिमम मार्जिन से नीचे जा रहा है। तो हम यहाँ 2 मिनिमम मार्जिन सेट करते हैं। देन है सेल्स टैक्स परसेंट।
यहाँ आप वो सेल्स टैक्स परसेंटेज मेंशन करेंगे जो आप अपनी इस कंपनी की प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एंटर करते हैं 5%। अगर हम यहाँ परसेंटेज को एंटर कर देते हैं, जितना परसेंटेज हम चार्ज करना चाहते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें यहाँ पर ये है कि जब भी हम इस कंपनी की नई आइटम क्रिएट करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस 5% सेल्स टैक्स को ट्रैक कर लेगा और आपको इस कंपनी की हर एक आइटम पर मैन्युअली टैक्स फीड करने की नीड नहीं होगी। और अगर आप आइटम क्रिएट करते टाइम इस सेल टैक्स परसेंटेज को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप आइटम क्रिएट करते टाइम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेल की सेस परसेंटेज एंटर करते हैं एंड उसके बाद आप कंपनी की कोई नई आइटम क्रिएट करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वहाँ सेल की सेस परसेंटेज को ट्रैक कर लेगा। देन है परचेज टैक्स परसेंटेज। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ परचेज टैक्स परसेंटेज मेंशन कर दें जितना आप चार्ज करना चाहते हैं, तो जब भी आप इस कंपनी की कोई नई आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम क्रिएशन के टाइम परचेज टैक्स परसेंटेज का ऑप्शन आता है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली परचेज टैक्स परसेंटेज एंड उसकी सेस परसेंटेज को पिक कर लेगा। हमें हर एक आइटम में अलग अलग परचेज टैक्स परसेंटेज एंड उसकी सेस परसेंटेज मैन्युअली फीड करने की नीड नहीं होगी। एंड अगर आप उस परचेज टैक्स एंड सेस परसेंटेज में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उस टाइम कर भी सकते हैं। देन सेव चेंजेस को येस करते हैं तो जो कंपनी हमने क्रिएट की थी आप देख सकते हैं कंपनी लिस्ट में शो हो रही है। एंड सपोज आपने जो कंपनी क्रिएट की है, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं या किसी और कंपनी में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस कंपनी पर F3 फंक्शन की प्रेस करेंगे। तो इस मॉडिफाई विंडो से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आप इस कंपनी की प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं, प्रोहिबिटेड करना चाहते हैं या नहीं, बिल पर कोई रिमार्क प्रिंट करवाना है तो यहाँ आप वो रिमार्क टाइप कर सकते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर एक्साइज एप्लीकेबल करवाना चाहते हैं या नहीं, डिस्काउंट टाइप, डिस्काउंट लेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्टोर रूम अगर आप मेंशन करना चाहें वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड स्टोर रूम को डिटेल में समझने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल स्टोर मास्टर इन मार्ग ERP देख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ मेंशन फील्ड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप सप्लायर भी चूज कर सकते हैं और अगर कोई मेल या वेबसाइट देना चाहें वो भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। देन चेंजेस को सेव कर लेंगे एंड इसी तरह से आप कोई भी कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी पर डिलीट की प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज के इस ट्यूटोरियल में सीखा कि हम कैसे इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एंड कैसे डिलीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।